गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नर्सिंग टुडे ऑनलाइन चैनल जो कि मैडगुरु कोचिंग क्लासेस का ऑनलाइन चैनल है, इस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये चल रहा है नॉर्सेट 2023 की तैयारी का क्रम। इसमें लगातार आपकी 7 से 8 लाइव क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर। जितने भी बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम्स के लिए जाने वाले हैं, उन सभी लोगों को लगातार रेगुलरली 7 से 8 1 घंटे का सेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होता है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फटाफट आप अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने स्टूडेंट्स को। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। नरेंद्र, गेम्स प्ले जोन, राजेश शर्मा, लोकेंद्र, हंशु, मोनू कुमार, नरसिंह वाला, दीपक कुशवाहा, आप सभी लोगों का, देवराज, आप सभी। हाँ, टी शर्ट चेंज करा दी। टी शर्ट, हाँ, इट इज द ऑफिशियल टी शर्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ मेड गुरुज। ठीक है, आप लोगों की जो स्टूडेंट्स की है वही है। ठीक है, ये टीचर्स की है, शर्मा, लोकेंद्र। चलिए, अदिति गुड इवनिंग, देवराज, सभी लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाएं और अपने क्लासमेट्स को शेयर करें। जैसा कि हमने बैच स्टार्ट कर दिया है 15 मई 2023, रेगुलर क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 8:30 मॉर्निंग। तो लगातार ये क्लासेस चल रही हैं, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक पॉजिटिव मोटिवेशन जैसी परंपरा रही है हमेशा। एक स्लोगन आपके सामने है, एक क्वेट आपके सामने है, व्हेन यू लाइव फॉर अ स्ट्रॉन्ग पर्पस देन हार्ड वर्क इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। आप नॉर्सेट 2023 के बारे में सोच रहे हैं, इतनी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। उस मुश्किल को पाने के लिए आपको हार्डवर्क करना ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। इस कोट का मतलब या आज के मोटिवेशन का मतलब यही है। चलिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। टॉपिक है बीएमडब्ल्यू। आज का जो टॉपिक है वो है बीएमडब्ल्यू, मतलब बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन बहुत सिंपल भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, अलग अलग जगह से आप लोग पढ़ते हैं, कई बार हम उनको गलत कर देते हैं। उन्हीं चीजों को सुधारने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए। हेलंती, चेतन, सुमन, कोकिला, सिद्धार्थ, श्रीमाल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, कौन सी चीज को कहाँ डिस्कार्ड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये क्लास आज पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अगली क्लास जब आपके सामने आएगी तब आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, चलिए फटाफट देखना स्टार्ट कीजिए। BMW guidelines March 2016 were notified by which ministry? Option A, Ministry of Social Welfare. Option B, Ministry of Human Resource Development. Option C, Ministry of Health and Family Welfare. And the option D, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। हाँ, आप सभी लोगों के आंसर आना स्टार्ट किए। पायलट प्रोजेक्ट गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी, रानू कुमारी, हाँ फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस मार्च 2016 कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाइड की गई। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। ए, हेमंत का आंसर ए है। ट्राइबल बॉय, सी आंसर है, ए, सी। अभी तक जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ए और सी के बारे में आ रहे हैं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। सी, महेश ने डी आंसर दिया है। गजब मीना, वेलकम बेटा। अंशु डी, महेश याद, वैष्णव डी, अंजलि सिंघाड़िया डी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हुए। गुड इवनिंग बाबूलाल, हाँ, बबलू, हाँ। चलिए, आप लोगों का आंसर ए भी है, सी भी है और डी भी है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में कंफ्यूजन जो होता है उसकी वजह क्या होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, सब लोगों को आवाज क्लियर है? फटाफट रिप्लाई देंगे। वॉल्यूम क्लियर है और आपको पिक्चर क्लियर है कि नहीं, दोनों चीजों के बारे में क्वेश्चन है। फटाफट
सी फाइनल है। नरेंद्र वर्मा सी फाइनल है। रंजना ए आंसर है। चलिए आप बताइए, ऑडिबल है साउंड और पिक्चर जो है वो विजिबल है कि नहीं? यस और नो? प्रवीण सी। चलिए फटाफट रिप्लाई कीजिए जिससे स्टार्ट करें। जी सर। अच्छा, अब देखिए जो पूरा मैक्सिमम जो आंसर्स आ रहे हैं वो सी और डी के बारे में आ रहे हैं। पहली बात तो सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक कल्याण, और सामाजिक कल्याण का बायोमेडिकल वेस्ट से कोई सीधा संबंध नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट तो आपका हो नहीं सकता। एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है उसका भी बायोमेडिकल वेस्ट से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन बचते हैं हमारे पास दो। पहला ऑप्शन है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा ऑप्शन है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूज करने का मोटिव ये होता है कि हम वातावरण को गंदा होने से बचाएं। वातावरण में जो हजार्डस थिंग्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट है, उनको रोकने से बचाएं। हाँ डेफिनेटली हम हेल्थ या हॉस्पिटल्स को लेकर करते हैं, लेकिन यहां पर इसका मोटिव होता है एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकना। यहां पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि 1986 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, उसी एक्ट के तहत इसको बनाया गया, उसी एक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो आप लोगों का जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? डी। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया और बिल्कुल राइट आंसर है डी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से शुरुआत की थी। मैं आपको थोड़ा सा इसके अमेंडमेंट के बारे में बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि बीएमडब्ल्यू जो एक्ट है या रूल है, ये बीएमडब्ल्यू रूल सबसे पहले कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना 20 जुलाई 1998, 20 जुलाई 1998 सबसे पहले ये रूल लागू हुआ। बाद में अमेंडमेंट होते रहे, 2001 में हुआ, 2005 में हुआ, लेकिन उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ वो मार्च 2016 में किया गया और उसके बाद 2018 में किया गया। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ? 2018। और यहां पर जो हम गाइडलाइन भी पढ़ेंगे वो 2018 की पढ़ेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम लेटेस्ट चीजों को फॉलो करेंगे। अभी गौरी शंकर रेवड़ डिस्पोजेबल ईसीजी इलेक्ट्रोड किस में डिस्कार्ड करेंगे, मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आंसर आप खुद दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कंटिन्यू पढ़ते जाइए। सबसे पहले कब बना? 1998। 2016 में रिवाइज हुआ, उसके बाद मार्च 2018 में रिवाइज हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 24 मार्च 2018 को रिवाइज हुआ, 24 मार्च 2018 को जो रिवीजन हुआ वो डॉक्टर हर्षवर्धन की प्रेजेंस में हुआ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई वो थी नॉट यूज क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग एंड ग्लव्स। 27 मार्च 2019 के बाद, बियॉन्ड का मतलब है बाद में, तो 27 मार्च 2019 के बाद क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग और ग्लव्स को यूज नहीं किया जाएगा, मतलब इनको कर दिया गया फेज आउट। क्या कर दिया गया? फेज आउट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लास्टिक बैग हम यूज करते हैं, जितने भी प्लास्टिक की चीजें या ग्लव्स या नाइट्राइल हम यूज करते हैं, उसमें क्लोरीनेशन नहीं होगा 27 मार्च 2019 को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, लेकिन इसमें उन्होंने ब्लड बैग को क्या कर दिया? एग्जाम, अपवाद कर दिया। क्या कर दिया? अपवाद। जो ब्लड बैग है उनको अपवाद कर दिया। तो यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तो क्या होगी, जवाब यहां पे देना शुरू कर दिया है, अनूप ने जवाब दे भी दिया है, क्योंकि बिकॉज ये बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसका भी जवाब मिलेगा। तो अपवाद के रूप में किसको रख दिया? ब्लड बैग को। बाकी चीजों में क्लोरीन को फ्री कर दिया गया 27 मार्च 2019। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नाइस टी शर्ट, थैंक यू आयरन मैन, अच्छी लगी आपको? गुरुजी टी शर्ट में स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू। चलिए, मैड गुरु की टी शर्ट में स्मार्ट लग रहे हैं। मैड गुरु अपने आप में एक नाम है,
जो आप सभी लोगों के प्यार से फल फूल रहा है। प्लीज लाइक द क्लास, आप क्लास को लाइक जरूर करें और जो कंटेंट बता रहे हैं इनको नोट डाउन करते रहे। चलिए आंसर दीजिए, विच टाइप ऑफ वेस्ट आर बायोमेडिकल वेस्ट? कौन से प्रकार का वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट होता है? देवराज ने जवाब दिया ऑल ऑफ द अबोव। अभी तक एक आंसर आया है, फटाफट आंसर आने चाहिए। अंशुल सिंह डी, क्रिटिका गुड इवनिंग बेटा, सुमन मीना डी, पायलट प्रोजेक्ट डी, खेलंती बाई डी, संदीप यादव डी। फटाफट आंसर आ रहे हैं, जितने आपके आंसर्स बढ़ते हैं इसका मतलब आप सब लोग एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। फटाफट आ जाइए। डी 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 डी, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, मतलब डी है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर क्या है? डी। और अभी तक जिन बच्चों ने जवाब दिया है वो सभी, तुलसीराम, सुनील, महेंद्र सैनी, रानू धाकड़, गेम्स प्ले जोन, बजरंग लाल, सब लोगों का आंसर डी है। लेकिन बजरंग लाल का आंसर बी है, प्रवीण का आंसर भी बी है। अब आर के राजपूत ने भी आंसर बी दे दिया है, पूजा वर्मा। तो ध्यान रखना, डी इज द रॉन्ग आंसर। डी सही जवाब नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट आता है, कहीं भी मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। कम्युनिटी से निकला हुआ वेस्ट नॉर्मल म्युनिसिपल वेस्ट होता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल। सही जवाब, सही जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जब हम उनको गलत कर देते हैं, प्रिया बिल्कुल ठीक है, महिपाल बी बिल्कुल ठीक है, बबलू बिल्कुल ठीक है, हम इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक कर जाते हैं, उनको नहीं करना है। बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों? वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। अपनी कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। द डेफिनेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये क्लास केवल आपको परखने के लिए नहीं है, ये क्लास उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो कि पैदा हुआ है डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, चाहे वो इंसानों का हो और चाहे वो जानवरों का हो। और यहां पर ध्यान रखिए, उन रिसर्च एक्टिविटीज का वेस्ट भी शामिल किया जाता है जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड हैं। बिल्कुल सिंपल जवाब है। वो चीजें सर, क्वार्टरनरी प्रिवेंशन बता दीजिए। क्वार्टरनरी प्रिवेंशन आपको बता दूं, गजब सिंह मीना, गजब सिंह मीना, एक मिनट ये सवाल, ये डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद क्वार्टरनरी बता दूंगा। गौर से देखिए, वो सारा वेस्ट जो कि किसी बीमारी का पता लगाने के दौरान, उसके उपचार के दौरान, टीकाकरण के दौरान, चाहे वो इंसान का हो चाहे वेटनरी का हो, और रिसर्च एक्टिविटीज, लेकिन वो कौन सी हैं? जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड है। इससे निकला हुआ सारा कचरा क्या कहलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट। क्या कहलाता है बच्चों? बायोमेडिकल वेस्ट। आप सभी लोगों का थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करूंगा। उस बच्चे ने एक चीज पूछी है, बता देता हूं, क्योंकि शायद लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्लास आपके नोट सेट से पहले नहीं हो पाएगी। बच्चे ने पूछा है क्वार्टरनरी प्रिवेंशन क्या होता है। अलग टॉपिक है, लेकिन चूंकि उसकी डिमांड है, वो क्लास में बैठा हुआ है, तो उसकी बात का जवाब उसको मिलना चाहिए। क्वार्टरनरी प्रिवेंशन, जो 4 प्रिवेंशन आप पढ़ते हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनके अलावा होता है। और इसका मोटिव इतना सा होता है कि यदि आप किसी पेशेंट को ओवर डायग्नोसिस करें, आप उसको ओवर ट्रीटमेंट करें, आप उसको ओवर मेडिकेशन दें, इससे उसको नुकसान हो सकता है। आज आप किसी पेशेंट का बार बार डायग्नोसिस कर रहे हैं, बार बार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बार बार उसको दवाइयां दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तो उसको नुकसान हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है मेडिसिन। इसको रोकने के लिए जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन किया जाता है वो क्वार्टरनरी प्रिवेंशन कहलाता है। क्वार्टरनरी प्रिवेंशन इज परफॉर्म्ड बाय द हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर केयर प्रोफेशनल्स which are related to prevent the harmful effect
ड्यू टू द ओवर डायग्नोसिस, ड्यू टू द ओवर ट्रीटमेंट एंड ड्यू टू द ओवर मेडिकेशन. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्वाटरनरी प्रिवेंशन. गजब सिंह बात समझ में आ गई होगी. अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कैटेगरीज को, अभी हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन कैटेगरीज को. चलिए फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन. आप सब लोग फटाफट रिप्लाई देना स्टार्ट कीजिए. जो क्लास का समय है वो लिमिटेड है, लेकिन जवाब आप लोगों के लगातार आने चाहिए. चलिए, गुड इवनिंग पवन. बलबीर सिंह गुड इवनिंग बेटा. सुरेश थैंक यू बेटा. नितिन गुड इवनिंग बेटा. चलिए फटाफट जवाब देना स्टार्ट कीजिए. हाँ, मैंने कहा वाई आर बायोमेडिकल वेस्ट आर सो डेंजरस. बायोमेडिकल वेस्ट इतने खतरनाक क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, दे एक्सपोज अस टू डिजीज, वो हमें डिजीज से एक्सपोज करते हैं. ऑप्शन बी, दे आर इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस होते हैं. ऑप्शन सी, दे आर गॉटन फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल से प्राप्त किए जाते हैं इसलिए. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं. आंसर आना स्टार्ट हो गए. रानू बी, संटू बी, शिवम कुमार बी, खेलंती बाई बी, प्रवीण सावंत बी. चलिए आंसर दिए फटाफट जो बच्चों के आंसर आए. पायलट प्रोजेक्ट बी, मैक्सिमम बच्चों का. रवीना गुड इवनिंग बेटा. आप लोगों का आंसर सबका बी है. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल लेकर आया हूं, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि हम 10-15 दिन बाद जो नोट सेट होने वाला है उसके लिए भी पूरी तरीके से भी तैयार नहीं है. ओम प्रकाश का आंसर ए है, बाकी मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है. कृतिका का ये आंसर ए है. तो ध्यान रखना, द राइट आंसर इज ए. इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है. अब सुन लीजिए क्यों मैंने ऐसा कहा. दे आर इन्फेक्शियस. ओवरऑल देखा जाए तो पूरे कचरे में से केवल 10 से 15% कचरा ही इन्फेक्शियस होता है. बाकी 85 से 90% कचरा इन्फेक्शियस नहीं होता है. और जो छोटे हॉस्पिटल्स है उनमें तो केवल 4% ही इन्फेक्शियस होता है, 96% तो नॉन इन्फेक्शियस होता है. तो यदि मैं इस स्टेटमेंट को मानता तो इसका मतलब तो इन्फेक्शियस तो बहुत कम है. इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता. दे आर गॉटन फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से तो और भी चीजें निकलती हैं, प्लस उसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट तो हम लैब में भी करते हैं, तो लेबोरेटरी होती है. तो केवल हॉस्पिटल से निकल रहा है इसलिए हमको डेंजरस है, ऐसा नहीं है. इसमें तो आपका गैरबेज भी आता है, इसमें तो आपका रबिश भी आता है, इसमें तो पेपर वेस्ट भी आता है, सब चीजें आती हैं. इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. लेकिन जो भी कचरा वहां से निकलता है वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो लोअर लेवल पे करे, चाहे वो मिडल पे करे, चाहे वो ऊपर पे करे. इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा, दे एक्सपोज अस टू डिजीज. वो हमें, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप रेडिएशन में या कोई भी एक्सरे फिल्म है इसको आपने ले लिया, तो एक्सरे फिल्म इन्फेक्शियस नहीं है, एक्सरे फिल्म इज नॉट इन्फेक्शियस. लेकिन यदि वो हमारे एक्सपोज में आती है, मरकरी, मरकरी इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन मरकरी हमारे कांटेक्ट में आती है तो डिजीज हो सकती है. तो इन्फेक्शियस होना जरूरी नहीं है, डिजीज देते हैं इसलिए वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं. तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए. जिन्होंने ए आंसर दिया वो बच्चे बहुत कम थे, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया. अब मैं आपको थोड़ी सी एक टेबल समझा रहा हूं जिसको आपको जैसे भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप उसको याद कर सकते हैं. अभी सिर्फ आपको 1 2 3 या मैं कहूं केवल आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है. अभी तो इसको भूल जाइए क्योंकि अगली क्लास में डिस्कस होगा. अभी की जो मैं बात कर रहा हूं आप इस पे डिस्कस कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए. ज्यादा बेटर है कि मैं आपको कंसाइज इतना ही करूं कि आप लोगों का ज्यादा कंसंट्रेशन हो. देखिए, जब 1998 में ये गाइडलाइन बनाई गई तो इन्होंने 10 कैटेगरी बनाई थी. कितनी कैटेगरी बनाई थी, 10. लेकिन जब 2016 में रिवाइज किया गया तो इसको केवल 4 कैटेगरी में तोड़ दिया. पहले कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 इस प्रकार से 10 थी. लेकिन अब इन्होंने 4 कलर कोडिंग में तोड़ दिया, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू. तो जो 10 कैटेगरीज थी उनको डिवाइड कर दिया.
10 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? आप कहेंगे कि सर पहली कैटेगरी थी ह्यूमन वेस्ट, दूसरी एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, चौथी आप कहेंगे कि आपके जो शार्प आइटम्स थे, पांचवी साइटोटॉक्सिक मेडिसिन थी, छठे नंबर पे सॉइल ड्रेसिंग थी, सातवें नंबर पे सॉलिड वेस्ट था, आठवें नंबर पे लिक्विड वेस्ट था, नवे नंबर पे आपका जो LIC मतलब जो इंसिनरेशन ऐश होता है वो था, और 10वें नंबर पे आपका केमिकल वेस्ट था। अब उसको खत्म कर दिया, अब उनको सबको 4 रंग में बांट दिया। तो सबसे पहले बात करेंगे येलो। तो येलो कलर का जो बैग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली बात ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, फीटस बिलो द वायबिलिटी। ध्यान रखना, जो 1971 का MTP एक्ट था वहां तो हम क्या मानते थे? 20 वीक। अब क्या मानने लगे? 24 वीक। तो 20 वीक और आज की डेट में 24 वीक से कम का जो फीटस है वो तो जाएगा येलो में, लेकिन इससे ऊपर का जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं जाएगा, वो तो हम बॉडी हैंडओवर कर देंगे। तो यहां पर ये सारी चीजें जो कि पहले कैटेगरी फर्स्ट हुआ करती थी ये चली जाएंगी किसमें? येलो में। दूसरी चीज एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल कार्कसेस, इनके जो डेड बॉडीज है, उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऑर्गन टिश्यूज हैं, या उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है, ये कैटेगरी पहले हुआ करती थी सेकंड, और ये भी किसमें जाएगी? येलो में। तो येलो में ध्यान रखना, चाहे ह्यूमन वेस्ट पूछे और चाहे वो एनिमल वेस्ट पूछे, दोनों की दोनों किसमें जाएंगे? येलो में। उसके अलावा येलो में तीसरी चीज जाती है सॉइल्ड। सॉइल्ड का मतलब होता है भीगा हुआ, या मैं कह सकता हूं सना हुआ। सना हुआ किससे? ब्लड से, पस से, बॉडी के डिस्चार्जेस से, कंटामिनेटेड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स लाइक ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, कॉटन स्वैब, बैग कंटेंट, ये सारी की सारी चीजें भी किसमें जाएंगी? येलो में। ये पहले कैटेगरी हुआ करती थी कैटेगरी 6। कौन सी थी? कैटेगरी 6। तो कैटेगरी 6 भी किसमें जाएगी? येलो में। उसके बाद है एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन। जो दवाइयां एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, डिस्कार्ड हो चुकी हैं, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है, वो सारी की सारी भी किसमें जाएंगी? येलो में। और ये कैटेगरी थी 5। कौन सी कैटेगरी थी ये? 5। तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी, सिक्स्थ कैटेगरी, ये सब येलो में। अब आ जाइए केमिकल वेस्ट। जो केमिकल वेस्ट होता है, जो आपने प्रोडक्शन में चीजें बनाई, डिसइंफेक्टेंट है, काम नहीं आए, खराब हो गए, इसका मतलब कैटेगरी 10, ये भी किसमें जाती है? येलो में। और जो लिक्विड वेस्ट है, आपने कोई डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट डाल दिया, जिनसे हम फिल्मों को धोते हैं, डेवलपिंग लिक्विड जो होता है वो हो गया, फॉर्मेलिन है, या और सिक्रेशंस हैं, ये कैटेगरी थी 8। कौन सी कैटेगरी थी? 8। ये भी किसमें जाएगी? येलो में। तो देखिए जो पहले था ना लगभग वैसा ही है, बस कैटेगरी की संख्या कम कर दी है। तो ये भी किसमें जाएगा? येलो में। उसके बाद यदि डिस्कार्डेड लिनन है, मैट्रेस है, बेडिंग्स है, मतलब ब्लड से सने हुए, कैटेगरी 6, ये भी किसमें जाएगी? येलो में। और जो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट है, ब्लड बैग हो गए, लेबोरेटरी कल्चर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, वैक्सीन हो गई, ये सब जाएंगे येलो में, क्योंकि ये कैटेगरी कौन सी थी? 3rd। ये सारी कैटेगरी गौर से सुन लो, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद 8th और 10th, ये 7 कैटेगरी जो है ये सब की सब किसमें जाती हैं? येलो में। तो हमको आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आप लोगों को आंसर देने में आसानी होगी। अब आ जाइए रेड। रेड का मतलब होता है लाल, और लाल का मतलब होता है लचीला। जितनी भी लचीली चीजें हैं, जितनी भी सॉफ्ट चीजें हैं, जो फ्लेक्सिबल चीजें हैं, प्लास्टिक की बनी चीजें हैं, वो सारी की सारी जाएंगी रेड में। जैसे ट्यूबिंग, बोटल्स, प्लास्टिक की बोटल्स, आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट निडल, वैक्यूटेनर जिनमें हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ये सारे की सारे बने होते हैं प्लास्टिक के, और ये जाएंगे रेड में। तो ध्यान रखना यहां पर ये कैटेगरी कौन सी है? 7, जिसे बोलते थे सॉलिड वेस्ट। क्या बोलते थे बच्चों? सॉलिड वेस्ट। ये कैटेगरी जाएगी रेड में। लाल लचीला, पीला पस, नीला नुकीला, काला कचरा। सिंपल फंडा याद करने का था पहले, आपको याद करना है कि जितनी भी लचीली चीजें हैं, जितनी भी डेलिकेट चीजें हैं, वो सब की सब किस में जाएंगी? रेड में।
अब आ जाइए अगला, व्हाइट ट्रांसलूसेंट, ये पंक्चर प्रूफ होता है, मतलब शार्प आइटम्स जो छेद कर सकते हैं, निडल, सिरिंजेस विद फिक्स निडल, मैं कहूं निडल टिप, कटर, स्कैल्पेल, ब्लेड, ये सारी की सारी चीजें, इवन मेटल शार्प, ये भी किस में जाएंगे, व्हाइट में। ये कैटेगरी है 4, कैटेगरी नंबर 4 के सारे शार्प आइटम किस में जाएंगे, व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट में। ये पंक्चर प्रूफ होता है, ये बैग कैसा होता है, पंक्चर प्रूफ, उसके अंदर ये जाते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो है ब्लू, जो बना होता है किसका, कार्डबोर्ड का, ब्लू मार्किंग होती है, कांच की बनी हुई सारी चीजें, चाहे वो टूटी हुई हो चाहे वो नहीं टूटी हुई हो, वो सारे की सारे किस में जाएंगे, ब्लू में। इवन बॉडी इंप्लांट्स, जो मेटेलिक बॉडी इंप्लांट्स है, वो भी सारे की सारे किस में जाएंगे, ब्लू कलर में जाएंगे। अब सुन लेना, ये मैंने जो आपको 10 मिनट पढ़ाया है, ये इस बात का इंडिकेटिव था कि अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज, आपको टॉपिक्स दूंगा, क्वेश्चन सामने आएगा, और क्वेश्चन सामने आने के विद इन 5 सेकंड में आप लोगों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट कि अब आपको सामना करना है क्वेश्चंस का। चलिए स्टार्ट कर दीजिए आंसर देना। साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन आर डिस्पोज्ड इन, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल क्लास रहेगी, बिल्कुल इसके अंदर क्लास रहेगी, फटाफट जवाब दीजिए, अब आंसर देना स्टार्ट कीजिए। साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, जल्दी बताओ बच्चों कौन सी कैटेगरी हो गई, तो आप कहेंगे सर कैटेगरी 5, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी 5, कैटेगरी 5 का प्रोडक्ट है ये। इसको डिस्पोज कैसे करोगे, डंपिंग करोगे, ऑटोक्लेव करोगे, इंसिनरेशन करोगे, या केमिकल डिसइंफेक्शन करोगे, फटाफट आंसर। सी, सिंह अंशुल सी, देवराज सी, बलबीर सी, महेंद्र सैनी सी, जितेंद्र कुमार सी, फटाफट। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर दिया है, फटाफट जवाब दीजिए जिससे कि लगे कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों आपने। क्या जवाब आएगा सही, सी, सी इंसिनरेशन, क्योंकि इसका जो बॉय बैग होगा वो कौन सा होगा, येलो। किस में जाएंगी ये, येलो में। कौन सी कैटेगरी है, 5, साइटोटॉक्सिक, एक्सपायर्ड, डिस्कार्डेड मेडिसिन, ऑल आर डिस्पोज्ड इन अ येलो बैग, और येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। और ये येलो बैग को हम कहां भेजते हैं, इंसिनरेशन के लिए, जलाने के लिए भेजते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, द राइट आंसर इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज the bag is made with cadmium is not used because incineration of the bag causes poisonous toxic fume evolution, the color of bag is, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देना स्टार्ट कीजिए। नाउ डे इंटरजाइजेशन, ये बेटा उसका नाम है इनर्टाइजेशन, देवराज इनर्टाइजेशन यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए, जिसमें 65% कचरा होता है, सीमेंट और चूना और पानी होता है। उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे क्योंकि वो मेथड्स ऑफ डिस्पोजल है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। ए, बच्चों के आंसर आ रहे हैं ए बी डी, अभी तक 3 बच्चों ने आंसर दिए, तीनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। बीटी सेट बताओ ना, सब बताएंगे बेटा, थोड़ा वेट करो। ए डी, अब थोड़ा आंसर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा था 5 सेकंड में आंसर आने चाहिए, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहे हो आप लोग। डी, ए डी, और आंसर भी मिले जुले आ रहे हैं, आप लोगों के आंसर भी मिले जुले आ रहे हैं। ब्लैक और येलो दोनों में कंफ्यूजन है, फटाफट जवाब दीजिए। ए डी, चलिए ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देते रहिए जो लोग दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रिपल आर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ट्रिपल आर, पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर। पहला आर होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकल,
और तीसरा होता है रीयूज। पहला होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकल, तीसरा होता है रीयूज। ध्यान रखना, जितनी भी प्लास्टिक की या वो चीजें हैं जो जलने पर नुकसान दे सकती हैं, हमारा मोटिव क्या होता है? रिसाइकल। यहां पर जो आपको बताया गया वो कैडमियम से बनाया हुआ है। यदि मैंने उसको जलाया तो पॉइजनस टॉक्सिक फ्यूम निकलेगी, ऐसी धुआं निकलेगी, ऐसा गैस निकलेगा जो नुकसान पहुंचाएगा। तो उस बैग का कलर कैसा होगा? तो बच्चों आपका जवाब आएगा रेड। क्या जवाब आएगा? रेड। एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है, एक भी बच्चे का जवाब मेरी स्क्रीन पर सही नजर नहीं आया है। भैया सीधी सी बात है कि ये चीज रिसाइकल में जाएगी, और जब रिसाइकल में जाएगी तो हम इसको कहां पे डालेंगे? रेड में। तो राइट आंसर कैडमियम के प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? रेड। तो राइट आंसर विल बी रेड। चलिए अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस, द ग्लव्स आर डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? फटाफट आंसर दीजिए। ग्लव्स कौन से कलर बैग में डिस्पोज किए जाते हैं? डोंट। रानू ने सही आंसर दिया था, तो बेटा वेरी गुड, यदि आपने दिया था तो। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट जवाब देना स्टार्ट कीजिए। पीयूष व्यास नमस्ते बेटा। चलिए वसीम गुड इवनिंग बेटा। फटाफट आंसर दीजिए कि यदि ग्लव्स के बारे में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? बच्चों के आंसर आ रहे हैं सी, सी रेड। बलबीर का आंसर बी है, सी 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 सी। फटाफट रिप्लाई स्टार्ट हो गए, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सी हैं। अब सुन लेना, पहले वाली गाइडलाइन में अब में क्या फर्क है। यदि आपसे ग्लव्स पूछा जाए, चाहे वो ब्लड के साथ हो नहीं हो, ब्लड कंटेंट हो या नहीं हो, दोनों सूरत में इसको डालना किस में है? रेड में। किस में डालना है? रेड में। बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन एक लाइन याद रखना कि पहले यह क्वेश्चन था कि ओटी के बाद या आईसीयू सॉरी ओटी प्रोसीजर के बाद कहां डिस्कार्ड करते हैं, तो हम बोलते थे येलो। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यदि आपसे ग्लव्स पूछा गया, चाहे वो नाइट्राइल ग्लव्स हो, चाहे वो ब्लड स्टेन ग्लव्स हो, चाहे वो नॉर्मल ग्लव्स पूछा जाए, किसी प्रकार से पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? रेड। तो आपको ग्लव्स का क्वेश्चन पूछते ही रेड पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि अगली क्लास के लिए और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं। आप इसमें जितनी जल्दी आंसर देंगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वसीम बिल्कुल सही है, रेड आंसर आएगा। महेंद्र सही है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कलर बैग शुड बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ N95 मास्क? हेड कवर, हेड कैप, डिस्पोजेबल लिनन गाउन, शू कवर, अकॉर्डिंग टू द कोविड-19 बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन। कोविड-19 बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन की वजह से उसके अकॉर्डिंग हम इन सब चीजों को, जो मास्क यूज कर रहे हैं, जो हेड कवर यूज कर रहे हैं, जो हेड कैप यूज कर रहे हैं, जो लिनन गाउन यूज कर रहे हैं और जो शू कवर यूज कर रहे हैं, उसको कहां डालेंगे? येलो, येलो, सी, ए। एक बच्चे ने आंसर येलो दिया है, तीन चार बच्चों ने कुछ सी आंसर दे रहे हैं। फटाफट आंसर दीजिए। बी, बलबीर ने भी आंसर दिया है, रिडिका येलो। तो ध्यान रखना, द राइट आंसर विल बी येलो। ये सारी सारी चीजें कंटामिनेटेड मानी जाती हैं, इनको हम कंटामिनेटेड मानते हैं। और जो चीज कंटामिनेटेड है 100% उसको किस में डालना है? येलो में। तो आपका जवाब क्या होगा? येलो। राइट आंसर विल बी येलो। गौर से सुन लो, मास्क के बारे में पूछे, हेड कवर हेड गियर के बारे में पूछे, गाउन के बारे में पूछे, शू कवर के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, एम्स में क्या होता है कि रेड कलर का एक बैग बनाया होता है, लेकिन वो डिस्पोजल नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूं कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट,
थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ क्लास को डिस्टर्ब हो गया बीच में। तो ये बात ध्यान रखना कि वहां पर रेड कलर के बनाए होते हैं, आप वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम उसको डिस्कार्ड करने की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका ये रहा, जब हम डिस्कार्ड करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जैसे मैंने कहा उसका मास्क, तो मास्क वाले का पोर्शन मतलब हो गया कि ये कंटामिनेटेड है, जो बीएमडब्ल्यू गाइडलाइन कहती है। डिस्पोज का मतलब होता है अब इन्हें कहां डालोगे, शू कवर हुआ, ये सब कंटामिनेटेड है। और कंटामिनेटेड जैसे ही ऑप्शन आता है हमारा आंसर क्या होना चाहिए? येलो। लेकिन जब इसके दूसरी चीजों के बारे में पूछा जाता है कोविड 19 गाइडलाइन में, दूसरा पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए तब आपको डिफरेंस नजर आएगा फटाफट। एक्सरे भी येलो में। अभी अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा वसीम। अगला क्वेश्चन है कि गोगल्स, फेस शील्ड, हेजमेट सूट, हेजमेट सूट जानते हैं क्या होता है? जो वो पहनते हैं पूरा अंतरिक्ष यात्री की तरह, प्लास्टिक ओवरऑल, नाइट्राइल ग्लव्स अकॉर्डिंग टू कोविड 19 गाइडलाइंस। तो अब आप लोगों का आंसर क्या होगा? फटाफट देना स्टार्ट कीजिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? चलिए अब आंसर स्टार्ट हुआ है कि सर एक्सरे किस में जाएगा, एक्सरे फिल्म किस में जाएगी। डेफिनेटली आपको समझना चाहिए, इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आंसर मैं बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, पहले इस पे गौर करिए। गोगल्स किसका बना होता है? प्लास्टिक का। फेस शील्ड किसकी है? प्लास्टिक की। हेजमेट सूट किसका है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक ओवरऑल है, नाइट्राइल ग्लव्स है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की। और जब ये प्लास्टिक की बनी हुई है तो सोचने की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें जाएगा रेड में। ध्यान रखना, जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि प्लास्टिक का मतलब ही क्या होता है? रिसाइकल। यदि आप इसको रिसाइकल में भेजेंगे तो किस में जाएगा? रेड में। तो कोविड 19 की गाइडलाइन ने दो पार्ट में तोड़ा, वो चीजें जो कंटामिनेटेड है, वो चीजें जो कंटामिनेटेड है लेकिन रीयूजेबल है, आप उनको आगे जाके दोबारा रिसाइकल करके बाद में काम में ले सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उन सब चीजों को किस में डालना है? रेड में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? रेड। अब सुन लीजिए, जो बच्चे आप सवाल पूछ रहे हैं गौर से देखिए, सारी की सारी चीजें ये आपके बॉक्सेस है, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, एक्सरे फिल्म हुआ, केमिकल लिक्विड वेस्ट हुआ, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हुआ, एक्सपायर्ड मेडिसिन हुई, ये सारी की सारी चीजें किस में दिखाई गई हैं? येलो में। लेकिन जब रिसाइक्लेबल प्लास्टिक की चीजें, ट्यूबिंग, बोतल, आईवी सेट, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंजेस एंड ग्लव्स, ये सारी की सारी चीजें किस में दिखाई गई हैं? रेड में। जो चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वो सारे वेस्ट शार्प जो कि पंक्चर कर सकते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, छेद कर सकते हैं, वो सब की सब किस में जाएंगे? व्हाइट में। लेकिन जितने भी ग्लास वेयर हैं, जितनी भी कांच से बनी हुई चीजें, वो सारी की सारी किस में जाएंगी? ब्लू में। अब बच्चे होते हैं कंफ्यूज, यदि बोतल है पूरी तो किस में जाएगी, टूटी हुई है तो किस में जाएगी, यदि वैक्सीन से भरी हुई है तो किस में जाएगी, खाली है तो किस में जाएगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर, हाँ ठीक है बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से देख लेना। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे इमेज बेस्ड हैं, जो आपको बताएंगे और आपको तुरंत जवाब देने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग। ये जो सामने आपको पिक्चर दिखाई गई है ये कौन से कलर के बॉक्स में जाएगी? फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले तो बताइए ये क्या है? ब्लैक बैग में क्या आता है पीयूष? ब्लैक बैग में आता है म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट है, आप जो लीड्स यूज करते हैं, आप जो चीजों को डिस्कार्ड कर देते हैं, वो सब चीजें किस में जाती हैं? ब्लैक में। चलिए सी, सी आंसर सब लोग दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये चीज क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम बताइए फटाफट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइटम? ये जो दिखाया गया इसका नाम क्या है?
इट इज अ, अभी तक जवाब नहीं आया। येलो। बलवीर बेटा बहुत उल्टे जवाब दे रहे हो। हाँ चलिए बताइए कौन सा आइटम है, क्या नाम है इसका? कैथेटर है। कौन सा कैथेटर है क्रेडी का? पॉलिस कैथेटर है। वेरी गुड, देवराज ने सही जवाब दिया। इट इज ए पॉलिस कैथेटर। किसका बना होता है? प्लास्टिक या रबड़ का? किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? रेड में। किसमें जाएगा? रेड में। कैथेटर किसमें जाते हैं? रेड में। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? रेड। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया, तो यहां पर आपका आंसर होगा रेड। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको कौन से कलर के बॉक्स में डालेंगे? येलो, ब्लू, रेड और व्हाइट। देव किशन गोचर लॉक कर दिया बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया है, फटाफट आंसर दीजिए। पॉलिस कैथेटर, वेरी गुड। नवीन बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। चलिए प्रिया कुमारी सी। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, उसका आंसर दीजिए। लोकेंद्र शर्मा बिल्कुल सही बताया बेटा। मुस्कान पटेल ब्लू। संटू पूनिया येलो, बी रेड। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सामने इमेज दिखाई गई है, जो इमेज दिखाई गई है वो क्या है? एम्पुल है। लेकिन एम्पुल कैसा है? ब्रोकन। कैसा है? ब्रोकन, टूटा हुआ एम्पुल है। और जब टूटा हुआ एम्पुल आता है तो बच्चा सोचता है टूटा हुआ है, इसका मतलब ये पंक्चर कर सकता है, ये छेद कर सकता है, ये शार्प है, तो क्यों ना इसको व्हाइट में भेज दिया जाए। गलत। एम्पुल कोई सा भी हो, वायल कोई सी भी हो, खाली हो, टूटी हुई हो, ये हमेशा किसमें जाएगी? ब्लू में। ग्लास वेयर चाहे वो साबुत है, पूरा है या टूटा हुआ है, वो हमेशा किसमें जाएगा? ब्लू में। तो राइट आंसर बिल्कुल सही दिया हिमांशु ठाकुर ठकुराल, बी। रानू कुमारी बी। अब जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, किसी प्रकार का ग्लास वेयर, चाहे वो पूरा हो चाहे वो ब्रोकन हो, ये सब किस में जाएंगे? ब्लू में। बात समझ में आ गई? लेकिन यदि मैं यहां पर लिख देता, यदि मैं यहां पर लिख देता कि वायल फिल्ड विद वैक्सीन, एक वायल जो वैक्सीन से भरी हुई है, जिसमें वैक्सीन डला हुआ है, तो बताइए किसमें जाएगी? या मैं कहूं कि एक वायल जो ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का कोई बायो टेक्नोलॉजी वेस्ट भरा हुआ है, तो किसमें जाएगी? तो ध्यान रखना, उस सूरत में आपका आंसर बदल जाएगा। मैंने कह तो दिया कि ग्लास वेयर, लेकिन एक चीज याद रखना कि ग्लास वेयर का मतलब है कि यदि ये फिल्ड विद वैक्सीन है, ये वैक्सीन के साथ भरी हुई है, फिल्ड विद वैक्सीन या फिल्ड विद साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट, कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग इसमें है, तो दोनों सूरत में ये ब्लू में ना जाके किस में जाएगी बच्चों? येलो में। किस में जाएगी? येलो में। ये डिफरेंस याद रखना। ऐसे नॉर्मली एम्पुल पूछता है, वायल पूछता है, ब्रोकन पूछता है, तो निश्चित रूप से ब्लू पे टिक करना है। लेकिन यदि वो आपसे ये पूछता है कि उसमें वैक्सीन भरा हुआ है, उसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग भरी हुई है, तो याद रखना ये किस में जाएगा? येलो में। यहां पर वो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच कलर बैग नीड टू बी प्री ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल? फटाफट आंसर दीजिए। आप सभी लोग फटाफट रिप्लाई दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन से कलर के बैग को पहले ट्रीट करना अनिवार्य है डिस्पोज करने से पहले? हाँ बिल्कुल, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबके आंसर सामने आ जाएंगे आज। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं आज की क्लास के बाद। बस आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिए और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से कौन से कलर के बैग को प्री ट्रीट करना अनिवार्य है। आप उसको डिस्पोज करने से पहले ट्रीट करेंगे। व्हाइट, बी, बी, ए आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, दोनों आंसर आ रहे हैं, ब्लू बैग, रेड बैग, बी। रानू धाकड़, रानू कुमारी, बी। सर एक क्लास इम्यूनिटी की करवा देना, बिल्कुल बेटा ट्राई करेंगे 100%। हाँ, बी, बी, सी। तो बहुत सारे मिले जुले आंसर हैं, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, जितनी जल्दी देंगे उतना सही। रेड कलर, अंजलि बोल रही है बी आंसर है, सचिन बोल रहे हैं बी आंसर है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है। तो मैं आपको बता दूं ये आंसर गलत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता हूं, मैंने यहां ब्लैक की जगह लिख दिया येलो। मैंने कहा बी आंसर गलत है, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं वो गलत है, और मैंने ब्लैक को काट के लिख दिया येलो। तो फिर आंसर क्या आएगा? मनिंदर कुमार का आंसर आ रहा है ब्लू। ध्यान रखना, यदि मैंने ब्लैक लिखा होता तो आपको आंख बंद करके क्या करना था? ब्लू। ब्लू बैग वो होता है जिसको पहले ट्रीट किया जाता है डिस्पोज करने से पहले। अब मेरी बात को गौर से सुन लेना, येलो के अंदर जो चीजें आती हैं उनको भी कई बार प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में दिए हो तो भी बेस्ट आंसर क्या आएगा? ब्लू। ब्लू बैग को हमेशा प्री ट्रीट करते हैं, पहले आप ट्रीट करोगे और उसके बाद आप उसको डिस्पोज करोगे, तो द बेस्ट आंसर विल बी ब्लू बैग, डी नहीं होगा। यदि उन्होंने येलो दे भी दिया तो भी आपका आंसर ब्लू होगा, लेकिन मैं यहां पर ब्लैक लिख देता और यहां पर येलो लिख देता तो फिर राइट आंसर आपका क्या हो जाता बच्चों? येलो। तो ध्यान, एक चीज मत सोचिए कि ये होना चाहिए, रेड होना चाहिए, गलत। अंजलि रेड क्यों होना चाहिए? रेड होने का लॉजिक ही नहीं है, प्री ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पर मैं उनके मेथड्स आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन प्री ट्रीटमेंट किसका किया जाता है? ब्लू का। जो भी ग्लासवेयर्स होते हैं, जो भी ग्लास की चीजें होती हैं, और जो अगली बताऊंगा वो चीज भी आपको प्री ट्रीट करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए फटाफट आंसर। अकॉर्डिंग टू BMW गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? फटाफट जवाब दीजिए। रेड साइक्लेबल है, रिसाइक्लेबल है, बिल्कुल सही कहा सेजल। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू BMW गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? आंसर देना स्टार्ट कीजिए। पहले तो ये बताइए ये है क्या? व्हाट इज दिस? आइटम क्या है, उसके बाद सोचेंगे। आपको जो आइटम दिखाया गया है वो आइटम क्या है, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। आंसर देना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, CDB। पहले तो आइटम बताया करो, जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे पहले इमेज देखोगे, फिर देख के सोचोगे ये चीज क्या है, तब उसके बाद डिसाइड कर पाओगे कि किस में डिस्पोज करोगे। चलिए बी, लेकिन आप सब लोग आंसर देने में लगे हुए हैं। C, B, B, C, D, A, ब्लू। लिथियम बैटरी, बैटरी नहीं है बेटा ये, इट्स नॉट अ बैटरी। बताइए क्या चीज है? थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। बैठ जाओ। तो ये जो आपको आइटम दिखाया गया था ये आइटम है आपका पेस मेकर, आर्टिफिशियल। बिल्कुल सही जवाब दिया देव किशन, पीयूष, रानू धाकड़, सपना। राइट आंसर है पेस मेकर। तो पेस मेकर है आर्टिफिशियल पेस मेकर, और आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या हो गया? बॉडी इंप्लांट। और बॉडी इंप्लांट किस में जाते हैं? अभी एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर मेटेलिक बॉडी इंप्लांट किस में जाते हैं, तो अब उसको जवाब मिल गया होगा कि मेटेलिक बॉडी इंप्लांट किस में जाते हैं बच्चों। तो आपका जवाब होगा ब्लू। द राइट आंसर विल बी ब्लू। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ब्लू। ये चीजें ब्लू में जाती हैं। बॉडी इंप्लांट्स, जो बॉडी में इंप्लांट्स किए जाते हैं, मेटेलिक इंप्लांट्स, वो सब की सब किस में जाते हैं? ब्लू में। हाँ, यदि वो शार्प इंप्लांट लिख दे,
शार्प इम्प्लांट लिख दे तो फिर आप इसको किस में लिखेंगे, व्हाइट में। अदरवाइज मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट किस में जाते हैं, ब्लू में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ज्यादा समय नहीं बचा है, क्वेश्चन बचे हैं अभी तो बहुत सारे। जितनी जल्दी रिप्लाई देंगे उतनी जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आंसर देना स्टार्ट कीजिए। ये जो इमेज दिखाई गई है ये कौन से कलर में जाएगी? राहुल छाबड़ा बी आंसर बिल्कुल सही है बेटा, पुराने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। संजय ने भी कहा बिल्कुल सही, लेकिन अब नए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप इसे कौन से कलर बैग में डिस्पोज करेंगे, बताइए। हाँ, बी, डी, डी, ब्लू। मेगा का आंसर बी है। नर्सिंग ऑफिसर डी, व्हाइट भी कर रहे हैं और ब्लू भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे व्हाइट पे जा रहे हैं। हाँ, बलबीर सिंह बिल्कुल सही कहा, इट इज अ सूचर निडल। ये क्या है? सूचर निडल है। और सूचर निडल कैसी होती है? शार्प। कैसा इसका एंड कैसा है? शार्प। और जो शार्प आर्टिकल्स है वो सारे की सारे किस में जाते हैं? व्हाइट में। तो ध्यान रखना, सूचर निडल किस में जाएगी? व्हाइट में। आपसे जरूरी नहीं है एग्जामिनर सूचर निडल लिख के दे, वो आपको इमेज देके भी पूछ सकता है। इससे उसके दो मकसद पूरे होते हैं, पहला कि आपको इस इमेज के बारे में पता है कि नहीं, और दूसरा कि आपको इसके बॉक्स के बारे में पता है कि नहीं। तो ध्यान रखना ये शार्प आइटम है और ये किस में जाएगा? व्हाइट में। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? बहुत कॉमन चीज है, आपने तो बहुत यूज की है, कोविड टाइम में सबने यूज की है। बताइए इसको किस में डिस्पोज करेंगे? जो आपके सामने दिखाया गया है, इट इज अ सर्जिकल मास्क। क्या है ये? मास्क है जिसको आपने यूज किया है। तो बताइए आप इसको किस में डिस्पोज करेंगे? अनीश मिश्रा, ये बच्चा नालायक है, नालायकों का सरदार है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसको ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं। अनीश बेटा, तेरी उम्र अभी तक इतनी बड़ी नहीं हुई है, जो पढ़ाई करवा रहे हैं पढ़ ले, नर्सिंग का नहीं है तो कहीं और जा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्पोज किया जाए विच कलर बैग में? तो आप सब लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, येलो। मास्क किस में जाता है? येलो। किस में जाता है बच्चों? येलो। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? येलो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, जो बीच बीच में आपके क्वेश्चन निकल के आ रहे थे वो सारी की सारी चीजें यहीं पर ही है। अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसको कौन से कलर बैग में डालोगे? अब ध्यान रखना, ये बना हुआ तो प्लास्टिक का है, लेकिन ये चूंकि ब्लड के साथ है इसीलिए किस में जाएगा बच्चों? येलो। किस में जाएगा? येलो। तो प्लास्टिक का आइटम तो है, लेकिन हम इसमें किस में जाएंगे? यहां पर सबसे बड़ी चीज यहां पर जो है वो ये है कि ये ब्लड के साथ है, इसीलिए किस में जाएगा? येलो में। तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल गो इन द येलो। तो ब्लड बैग पूछा जाए तो आपका जवाब होगा येलो। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू गाइडलाइंस दिस इज डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग? आपको जो आइटम दिखाया गया है ये आइटम कौन सा है, किस चीज को दिखाता है, बताइए। चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए फटाफट, कि ये जो दिखाया गया ये चीज क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। ये जो दिखाया गया है सामने ये कौन सा आइटम है? जल्दी बताइए। तो ध्यान रखना ये है क्या? मेटल इम्प्लांट्स। हमारी बॉडी के मेटल इम्प्लांट्स हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि मेटल इम्प्लांट्स किस में जाएंगे? ब्लू में। किस में जाएंगे? ब्लू में।
इमेज बेस्ड दिखाने का मतलब ही ये था कि आपको ये चीज पता लग जाए कि ये चीज क्या है और किस तरीके से पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सामने दिखाया गया कौन से कलर में जाएगा? अब तो फटाफट आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए कि ये कौन से कलर में जाएगा। तो ध्यान रखना, ये है यूरो बैग। क्या है ये? यूरो बैग। और ये किस में जाएगा? तो प्लास्टिक का आइटम है, तो किस में जाएगा? रेड कलर में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों? रेड कलर में जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पर्टिकुलर आपको दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी चीजें आपको दिखाई गई हैं, उनका मोटिव ये था कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा के दे दे, हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। तो आज की क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, स्पेशली हमने पढ़ा कैटेगरीज के बारे में। अगली क्वेश्चन जो क्लास होगी उसमें हम 100% किसके बारे में बात करेंगे? जो इनका डिस्पोजल का ट्रीटमेंट का तरीका है। तो आज जो सब लोग, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें। जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे डेफिनेटली आपको उतना ही अच्छा, मतलब जो एग्जाम के लिए होगा आप उतना ही तैयार हो पाएंगे। आप सभी लोगों को ढेर सारा दुआ आशीर्वाद, पढ़ते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद। अगली क्लास कल आप लोगों की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो MSN की होगी, नर्वस सिस्टम की। तो स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग टुडे ऑन 7 PM ऑन डेली बेसिस। थैंक यू, शुभ रात्रि।